एक सिख होते हुए एक सिख को इस तरह बुरी तरह लाना एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, पंजाब के लिए भी, पंजाब पुलिस के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी। केजरीवाल को ऐसे व्यवहार से माफी मांगनी चाहिए, उसे शर्मिंदा होना चाहिए, उसे पूरे भारत देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बग्गा जी को उठाने के पीछे ऐसा कौन सा षड्यंत्र केजरीवाल जी रचना चाहते हैं जो क्षण भर का भी एक मौका आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे जो अपनी टर्बन को बांध सके, जो उसका मौलिक अधिकार है। पंजाब पुलिस ने बग्गा जी के साथ में था तो उनके बुजुर्ग पिताजी का क्या योगदान था? उनके साथ में पंजाब पुलिस के लोगों ने मारपीट की, धक्का मुक्की की। उन्होंने जनकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज करी है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का किडनैप हुआ है। नॉलेज शेयरिंग के नाम पर गवर्नमेंट की ताकतों को अपने यहाँ लेके उसका राजनीतिक विद्वेष के तहत उसका दुरुपयोग करना, ऐसा नहीं चलेगा। एक राज्य की पुलिस उनके हाथ आई है और इतना नशा उनको चढ़ गया है, ये अपने उनको दिमाग को जमीन पर रखना चाहिए। जिस तरीके से व्यवहार आज पंजाब की पुलिस ने किया है बग्गा जी के साथ, उन्हें गिरफ्तार करने के साथ किडनैप किया गया है, फिर उनके पिताजी के साथ जो बर्बरता की गई है उस पर आप क्या कहें? ये जो पंजाब पुलिस ने व्यवहार किया है अलोकतांत्रिक है, तानाशाही रवैया है। अपनी आवाज रखने का हर एक को अधिकार है। अगर तजिंदर बग्गा जी ने कोई भी ऐसा शब्द कहा है, पहले तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जो अनपार्लियामेंट लैंग्वेज हो। अगर उनका शब्द उनको कोई चुभा भी हो तो वो शब्दों से उनको कह सकते हैं। वो उनको पता चल गया है कि अभी अभी वो पंजाब में आए हैं, वो पंजाब सरकार की पुलिस का कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये नजर आ गया है। अगर वो आगे भी चले गए, किसी और राज्य की पुलिस होती या दिल्ली पुलिस की उनके पास कंट्रोल होता तो वो जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते, ये उसकी नीयत और नीति केजरीवाल की नजर आ गई है। केजरीवाल को ऐसे व्यवहार से माफी मांगनी चाहिए, उसे शर्मिंदा होना चाहिए, उसे पूरे भारत देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यही मेरा और आज का हमारा संदेश है। तंत्र को लेकर बार बार पर अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, पर खुद किस तरीके से पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है आज अरविंद केजरीवाल की, उसकी बातों में करनी कथनी में अंतर है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो वो बोलते हैं उस बात को वो इम्प्लीमेंट में नहीं लेते। ये आज आपने सारे मेरे भारतवासियों ने देख लिया है कि उसने अल्पसंख्यक एक सिख कम्युनिटी के तजिंदर बग्गा जी ने जो उन्होंने कहा था कि मैं सिखों का रखवाला हूं, पंजाब में उनका एक ही था कि अगर सिखों की कोई आवाज बनेगा देश में तो वो केजरीवाल बनेगा। आज सबको नजर आ गया है कि उसने सिखों पे कैसे अत्याचार किया, कैसे दुर्व्यवहार किया, कैसे उसका ये दोगलापन है, ये सबको नजर आ गया है। में जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली पंजाब में, उसको लेकर भी सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए कि खालिस्तानियों को समर्थन करते हैं अरविंद केजरीवाल, और वही बात कुमार विश्वास की तरफ से भी कही गई। खालिस्तान केजरीवाल का बनाया हुआ शब्द है और उनको बहकावे में लाके कि मैं तुमको इससे मुक्त करूंगा, मैं नशा मुक्त करूंगा, मगर उसका सीएम खुद नशे में रहता है। एक नशेड़ी को सीएम बनाकर उसने पंजाब को साबित कर दिया है कि मैं पंजाब को सदा नशे में रखूंगा और मैं पंजाब का कभी भी भला नहीं करूंगा। के साथ पंजाब पुलिस इस तरीके का बर्ताव करती है और वही पंजाब के मुख्यमंत्री भी एक सिख है और वो चुप्पी साध कर रखते हैं पूरे। ये बड़ी शर्म की बात है। आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है, मुझे उम्मीद थी कि ये आप सवाल करोगे। एक सिख होते हुए एक सिख को इस तरह बुरी तरह लाना एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, पंजाब के लिए भी, पंजाब पुलिस के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी। जल्दी क्या थी पंजाब पुलिस को कि टर्बन तक पहनने नहीं दी बग्गा जी को? ये मैंने कहा कि उनको मर्यादा का नहीं पता, सिख मर्यादा क्या है। जिसको सिख मर्यादा का ना पता हो कि एक टर्बन के बगैर सिख अपने घर से नहीं निकलता, उस सिख को उन्होंने बिना टर्बन अपने घर से निकाला, ये बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस दिल्ली में आके बग्गा जी को किडनैप करने आई थी। कभी अरविंद केजरीवाल सरकार पंजाब में जैसे ही बनी है उसी को लेकर जिस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहें? बिल्कुल गलत है। ये अपनी तानाशाही दिखाने का एक उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि आप यही चाहते थे जो आपने आज ये करके दिखाया है।
आपको दिल्ली की खींच मिटाने के लिए जो पंजाब की सरकार का इस्तेमाल किया है, या आपको ऐसा शर्मसार कर देने वाला आपने उदाहरण पेश किया है जो इतिहास में कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। इस समाज में सबको बोलने का अपना अधिकार है। आप भी बोलते हैं, विपक्ष हो तो अपनी कार्रवाई वो विपक्ष की तरह करता है, आप सत्ता पक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष की तरह करें। किसी के खिलाफ बोल देने का एक विषय बनाकर उसको जेल में डाल देना, ये कहीं का कोई न्याय नहीं है। बग्गा जी ने एक ट्वीट किया था, उसी को लेकर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, समन भेजे जा रहे हैं। एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई विपक्ष की तरफ से दी जा रही है, दूसरी तरफ एक ट्वीट को लेकर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई। मैं पुनः इसी बात को दोहराऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार रखता है और जो उन्होंने अपना पूर्ण अधिकार उन्होंने निभाया है, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। जो केजरीवाल ने ये कदम उठाया है, इसकी घोर निंदा करते हैं। सवाल उठा है कि जिस तरीके से बग्गा जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो उन्हें पग भी नहीं पहनने दी। ऐसी क्या जल्दी आ गई? हम तो खुद इस बात को देख के चिंतित हो रहे हैं कि बग्गा जी को उठाने के पीछे ऐसा कौन सा षड्यंत्र केजरीवाल जी रचना चाहते हैं, जो क्षण भर का भी एक मौका आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे जो अपनी टर्बन को बांध सके, जो उसका मौलिक अधिकार है। इस तरीके से आप अपनी दिखा रहे हैं कि आपकी कितनी प्रतिबद्धता है एक नागरिक के प्रति। पिताजी के साथ भी बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार किया गया, पंच मारा गया, मुंह में कपड़ा। ये भी एक इतना बड़ा झूठ है कि आप देखिए, एक तरफ कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं इतना सम्मान दे रहा हूं, और यहाँ आपकी पोल खुली जा रही है कि आप एक घर में जाकर अपने तरीके से और जबरदस्ती करके बुजुर्गों के साथ हाथापाई तक के आप नौबत आ रही है। बीजेपी के नेताओं को ही पंजाब पुलिस क्यों टारगेट कर रही है? पंजाब केस दिल्ली का, मामले सारे पंजाब में दर्ज हो रहे हैं। शर्म तो भगवंत मान जी को आनी चाहिए कि जब सत्ता तो आपको दी है, सत्ता की चाबी आपके पास है, पंजाबियों ने पकड़ी आपको पहनाई है, तो आप दिल्ली में बैठे ऐसे दुर्योधन के साथ मिलकर ऐसे षड्यंत्र ना रचें जिसका खामियाजा आपको आने वाले भविष्य में उठाना पड़े। ये भी उठ रहा है कि तजिंदर बग्गा ने जो ट्वीट किया था वो बेअदबी की सजा को लेकर किया था, कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जिस तरीके से गुरुद्वारे में चीजें की गई लोगों की तरफ से, उन लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया गया, पर जिस व्यक्ति ने शिकायत की पूरे मामले को लेकर उसी की तरफ एक्शन। सिर्फ बीजेपी के विरोध में चलना ही है उनके सामने दर्शाता है कि उनको सिर्फ और कुछ नहीं दिखाई देता। दिन रात उन्हें सिर्फ बीजेपी का ही खौफ नजर आता है। जहाँ दिल्ली के अंदर एक सत्तारूढ़ पार्टी के सिर्फ हम विपक्ष के अंदर खड़े हुए मजबूती से, बीजेपी जहाँ उनका घोर विरोध करती है उनकी शराब नीति के खिलाफ, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन ना लगाना, वृद्ध औरतों की पेंशन ना लगाना, ये सारे, और ये राशन कार्ड बिल्कुल भी वही गरीबों द्वारा जितनी भी योजनाएं मिलनी चाहिए वो ना देना, ये सारे मुद्दे बीजेपी ही उठा रही है। तो एक तरफ से उनकी पोल खोल अभियान का जो हमने दायित्व ले रखा है, ये उसी का ही उन्होंने एक तरीके से खींच निकाली है, और वो दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो मैं उसका कैसे दुरुपयोग कर सकता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बने हुए सिर्फ एक महीने से ज्यादा नहीं हुआ, और पंजाब पुलिस का जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए, आज केजरीवाल जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। पंजाब पुलिस के 50 जवान सवेरे 7:30 बजे तेजेंद्र सिंह बग्गा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता है, एक सीधे साधे इंसान है, 50 लोग उनके घर पे छापा मारते हैं, उनके पिताजी के साथ धक्का मुक्की करते हैं, बिना पुलिस के, बिना थाने में इंफॉर्मेशन के उनको उठा करके पंजाब ले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की दादागिरी है। ये पुलिस का, जो पंजाब पुलिस का जो उनका जो इस्तेमाल कर रही है केवल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाना और डराने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरेगा न झुकेगा। बताइए, जिस तरीके से उनके पिताजी के साथ बर्बरता की गई है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम सिखों का बहुत सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें की जा रही है। एक सिख के साथ ना उसे टर्बन पहनने का टाइम दिया जाता है, फिर उनके पिताजी के साथ इस तरीके से बर्बरता की। देखिए, अगर मान लीजिए आप, उन्होंने पंजाब पुलिस ने बग्गा जी के साथ में था तो उनके बुजुर्ग पिताजी का क्या योगदान था? उनके साथ में पंजाब पुलिस के लोगों ने मारपीट की, धक्का मुक्की की, उन्होंने जनकपुरी थाने में FIR दर्ज करी है, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का किडनैप हुआ है। ये बड़े शर्म की बात है, और ये सारा केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो डर है, ये उनका जो एक जो उनके दिमाग में जो खुरापाती दिमाग है, ये उस पर किया गया। पंजाब में कई और काम है जिस पर पंजाब पुलिस काम कर सकती है, पर काम सिर्फ एक ही दिख रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के ऊपर FIR दर्ज करना, समन भेजना या गिरफ्तारी करना। देखिए, केजरीवाल जी ने, देखो जिस तरह के पंजाब पुलिस जैसे पटियाला में घटना हुई, वो खालसा आज वहाँ अफसर उठा रहा है खालसा पंजाब में, वो तो पंजाब पुलिस कर नहीं पा रही, उसको तो वो लोग जो उनका मेन काम नहीं कर रही। अन्य प्रदेशों में जहाँ केजरीवाल के इशारे पर बीजेपी के नेताओं को टारगेट करके उनका शोषण किया जा रहा है।
सर जी ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की तरफ से सवेरे हरकत की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने प्रकार का अकेला केस है। नॉलेज शेयरिंग के नाम पर गवर्नमेंट की ताकतों को अपने यहाँ लेके उसका राजनीतिक विद्वेष के तहत उसका दुरुपयोग करना, ऐसा नहीं चलेगा। आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ संवैधानिक परंपराओं का आपको पालन करना पड़ेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बता देगा कि संवैधानिक सत्ता का दुरुपयोग करने का फल क्या होता है। आप पंजाब में अगर राज करना चाहते हो तो पंजाब में कीजिए। पंजाब की पुलिस दिल्ली में आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग करेगी, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से हर बात को माना गया था, पुलिस को कुछ भी इलीगल काम नहीं किया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। देखिए, पंजाब पुलिस को सबसे पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हमने फोन किया था। नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया। उनको थाने में जाके उस सम्मन को सर्व करना होता है और उसके बाद लोकल पुलिस को साथ लेके अरेस्ट करने जाना होता है, जो उन्होंने पालन नहीं किया। उसको घर से किडनैप करने के बाद उन्होंने जाकर थाने में बताया कि हमने वहां से उठा लिया है, ये किडनैपिंग का केस है, और दिल्ली पुलिस ने उस केस को दर्ज कर लिया है। जी आप मुझे बताइए, पंजाब पुलिस जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, दिल्ली में आकर बीजेपी के नेताओं के ऊपर FIR दर्ज की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है, किडनैप किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? केजरीवाल भूल गया है कि हमारे 17 स्टेटों में सरकार बनी हुई है। अगर हम लोग अगर उसकी नीति पे अगर आ गए तो वो उसके नाक में दम कर देंगे बुरी तरीके से। वो भूल गया है इस चीज को कि आगे हमारी 17 राज्यों में सरकार हमारी है। हम हर कार्यकर्ताओं को उसके इसी तरीके से हम पकड़ के इस तरीके का काम कर सकते हैं जो हमारे बग्गा जी के साथ में उसने किया। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से चीजें की जा रही है? नहीं, हम सब क्या, पूरा देश के सब झूठा, सब साबित सामने आ गया। पंजाब से बग्गा जी को दिल्ली पुलिस वापस ला दी है, क्योंकि जिस प्रकार से नाच द्वेष भावना के कारण जो सरकार चल रही है, और वहाँ से सरकार भगवत मान नहीं चला रही, यहाँ से केजरीवाल चला रहे। केजरीवाल कई लोगों पर FIR करने का जो प्रयास किया है, अभी कुमार विश्वास पे क्या था, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। इसी प्रकार से आज उनके घर से ले आकर कि जिस प्रकार से वो कोई बदमाश थोड़ी है, कोई चोर थोड़ी है। अगर आप 50 लोग लेकर के आते हैं और 50 लोगों के साथ उनको हाथ पांव उठाए, उनके पिताई के साथ मारपीट की जाती है। और आज जैसे दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है, और अभी पता चला है कि दिल्ली पुलिस वहां से बग्गा जी को वापसी लेकर के आ रही है, तो ये उनकी पोल खुलती है। केजरीवाल लगातार जो ये काम कर रहा है, ये बर्दाश्त के दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया में आज हाय हुई है, केजरीवाल की सरकार फेल हो गई है, और केजरीवाल जो द्वेष भावना से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ता है, देश की जनता की लड़ाई लड़ता है। और ये झूठ की जो राजनीति केजरीवाल वो उसके लोग कर रहे हैं, आज उसका असली चेहरा सामने आ गया है। ये बार पे सवाल उठ रहा है कि एक तरफ बग्गा को इस तरीके से किडनैप कर लिया जाता है, दूसरी तरफ उनके पिताजी के साथ बर्बरता की। यही तो हम लोग कह रहे हैं। मान लो बेटे को लेने के लिए आए थे, लेने के लिए वो बदमाश तो नहीं था। आप आते हैं, उनको पग नहीं बांधने दी, उनका मुझे कपड़ा बांध ले दो। उनके पिताजी गए, उनके पिताजी ने अपना फोन उठाया, उनके पिताजी का फोन छीन लिया गया, उनके पिताजी के मुक्का मारा गया। वो सीनियर सिटीजन है, 70-80 साल के आदमी है। तो केजरीवाल कैसी हरकत कर रहा है, एक सिख समाज के लोगों को अपमानित करने का काम भी जो किया है केजरीवाल ने, ये सिख समाज भी कभी माफ नहीं करेगा उनको। तरफ बग्गा जी की गिरफ्तारी, उन्हें किडनैप किया जाता है, दूसरी तरफ उनके पिताजी के साथ भी बर्बर व्यवहार किया गया है, एक ऐसे स्टेट की पुलिस की तरफ से जहां का मुख्यमंत्री खुद भी सिख है। हाँ, ये बहुत ही गलत है। बात सिख और नॉन सिख की नहीं है, बात लोकतांत्रिक मूल्यों की है। जो देश में संविधान, तो देश से संविधान से चलेगा। अगर उनको यहाँ कोई एक्शन लेना था तो उनको यहाँ दिल्ली पुलिस को इंटीमेट करना था। जो कानून है उसके तरीके उसको सबको पालन करना था। 50 पुलिस वाले आएंगे, किसी को घर से उठाएंगे, ना कोई इंटीमेट करेंगे और उठा के इस तरह ले जाएंगे, तो ये गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए, और उसी का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। पंजाब में सरकार बनी है, कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, आप लोगों को उठाया जा रहा है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई भी वारदात दिल्ली में होगी। अभी हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अगर किसी को हमसे कोई दिक्कत है इस प्रदर्शन से, तो क्या वो पंजाब में या बंगाल में मामला दर्ज करेगा? क्या वो दिल्ली में ही होगा ना। तो हर स्टेट का अपना लॉ है, अपना कानून है, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। और ये पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक
व्यवस्था उन्होंने की है, कभी कुमार विश्वास को, कभी किसी को, इस तरह से वो सम्मन भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। ये गुंडागर्दी ना करें। एक राज्य की पुलिस उनके हाथ आई है और इतना नशा उनको चढ़ गया है, ये अपने उनको दिमाग को जमीन पर रखना चाहिए। अभी पंजाब पुलिस का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस को हमारे अंडर कर दो। अगर एक स्टेट की पुलिस उनके पास आई है और ये हाल है, अगर गलती से दिल्ली पुलिस भी उनके हाथ कर दी जाए तो पूरे देश में वो तो गुंडागर्दी और अराजकता पूरी देश में फैला देंगे वो तो। आप बताएं। तो देखो, ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। सिर्फ एक ही स्टेट की पुलिस आते इतना चढ़ गए। अगर मान लिया जाए दिल्ली की पुलिस उनको दे दिया जाए तो वो तो पूरा धांधली कर लेंगे, पूरा धांधली मचा देंगे। ये अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। जो भी हमारे गरीब आदमी या जो भी गरीब स्टेट के बंदे हैं, अब मतलब अभी से ही एक स्टेट की जो पुलिस मिली है उसी में इतना वो कर दिया उन्होंने, धांधली मचा दी। तो ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं है। इसी की वजह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज ये कर रहे हैं तो कल और भी ज़्यादा करेंगे, हो सकता है। पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। पंजाब पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मामला अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक उन्हीं के अंडर है। अगर मामला दर्ज हो जाता तो इतना नहीं होता जितनी अब धांधली कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बदलेगी नीति अरविंद केजरीवाल की या फिर से इसी तरीके से? नहीं, देखा, बदलनी तो चाहिए क्योंकि एक इतना देख लिया धांधली। अगर अब के नहीं बदली ना तो और भी ज्यादा धांधली मचेगी। ये धांधली अच्छी नहीं है। तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनते ही पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चाहे फिर वो प्रीति गांधी हो, नवीन जिंदल हो या बग्गा हो। कभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली पुलिस भी हमारे अंडर। मैडम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो केजरीवाल भ्रष्ट सरकार है, ये तानाशाही मुख्यमंत्री दिल्ली का, जो ये गलत, जो हम उनकी पंजाब में सरकार बनी है, उस पंजाब पुलिस का गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर उन्हें एफआईआर या कोई कुछ करनी थी तो ये हमारे तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा दिल्ली जी में ही रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस ने कौन सा उन्हें मना किया है? दिल्ली पुलिस में जाके एफआईआर करो अगर उन्होंने कोई गलती की है। यहाँ पे कानून व्यवस्था है। ये तो तानाशाही मुख्यमंत्री कोई कहीं का हुआ। लोकतंत्र में कोई अपनी बात फिर रख नहीं सकता। सब लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई अपनी बात नहीं रख सकता। क्या इसी तरीके से एक ट्वीट को लेकर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कि पंजाब की पुलिस को भेजा जा रहा है? दरअसल केजरीवाल जी को न तो काम करना आता है, वो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल से पंजाब सरकार को चला रहे हैं। पंजाब से उन्होंने पुलिस बुलाई और यहाँ पे एक अनैतिक कार्य किया है। दिल्ली पुलिस है, यदि पंजाब में उनके खिलाफ कोई मुकदमा था, पहले उनको सूचना देते, फिर दिल्ली पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके वो उनको गिरफ्तार करते, कुछ भी करते। लेकिन उन्होंने पंजाब पुलिस के द्वारा एक तरीके से पंजाब पुलिस को संचालित आज की डेट में केजरीवाल कर रहे हैं। और जो वो कहते हैं ना कि दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, तो दिल्ली पुलिस उनको यदि दे दी तो वो यही करेंगे जो उन्होंने पंजाब पुलिस उनके हाथ में आने के बाद किया है। पे सवाल उठ रहा है कि जितनी फुर्ती बीजेपी के नेताओं को लेकर दिखाई जा रही है, इतनी अगर पटियाला में जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली हैं, पटियाला के केस को लेकर लगा लेते तो तमाम चीजें बदल सकती थी। नहीं, पटियाला के अंदर जो हुआ है वो वही है जो कुमार विश्वास जी ने संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि ये केजरीवाल यदि पंजाब में आ गया तो खालिस्तानियों के साथ मिलकर इस पंजाब को दोबारा से उसी हालत में पहुंचाएगा जो पहले पंजाब में हो चुका है। जो नरसंहार पहले पंजाब में हुआ था, ये पंजाब को उसी स्थिति में ले जाने को चाह रहा है। अभी भी कल करनाल से 4 खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनका भी पंजाब से कनेक्शन है। आप देखते जाओ, लंबे समय के बाद इन सब का कनेक्शन केजरीवाल और उसके समर्थकों के साथ मिलेगा। केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल का पप्पू भगवंत मान शर्म करो, केजरीवाल का पप्पू भगवंत मान शर्म करो, केजरीवाल का पप्पू भगवंत मान शर्म करो। चोर जुल्म की टक्कर में, चोर जुल्म की टक्कर में, चोर जुल्म की टक्कर में भारत माता की। देखिए, जहाँ एक तरफ बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल और उनकी नीतियों के खिलाफ कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। और बग्गा की आज सवेरे जो किडनैपिंग कर रहे थे
साथ ही यहाँ बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का पुतला भी हाथ में लोगों ने ले रखा है और पुतले के साथ साथ पुतला एक तरफ है जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो को बकायदा लगाया हुआ है और वही लोगों के हाथ में जो होर्डिंग है उसी को लेकर होर्डिंग में जो चीजें लगी हुई है कि लोकतंत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।